नमस्कार। टॉप 10 करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। पहला करंट अफेयर्स है 2024-25 में भारत के राज्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र रहा। इस मामले में देश के शीर्ष 5 राज्य आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। इसने 13.3% का योगदान भारत की जीडीपी में दिया है और ये शीर्ष स्थान पर है। दूसरे पर रहा तमिलनाडु 8.90% योगदान के साथ। तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर गुजरात और पाँचवें पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश का योगदान जीडीपी में 8% है। ओके, दूसरी खबर है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता ये 16 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा। उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को तैयार करना प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट है ये भी। तीसरी खबर है मोइदम, जो कि असम के चराईदेव जिले में स्थित है, चर्चा में है। ये क्या है? ये अहोम राजवंश की टीला दफन की प्रणाली है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल बन गया है मोइदम, जो कि असम राज्य में स्थित है। और अब इसके शामिल होने के साथ साथ भारत में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के कितने हो गए हैं? 43 हो गए हैं। ओके, अगली खबर है नील कुरुंजी। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलाथेस कुंथियाना है। ये चर्चा में है क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल हुई है। दक्षिण पश्चिम भारत में खासकर 16 जो जंगल हैं पश्चिमी घाट में, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये जो नील कुरुंजी है, इसका पौधा जो है ये 12 वर्ष में इसमें एक बार फूल खिलता है। ओके, ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल की गई है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फ्रीडम 125 ये विश्व की पहली CNG से युक्त मोटरसाइकिल है। महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है? फ्रीडम 125। अगली खबर है सैन्य अभ्यास अल नजाह। ये क्या है? भारत और ओमान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 60 सैन्य कर्मियों वाली मैकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया और ओमान की शाही सेना की टुकड़ी के 60 सैन्य कर्मियों ने ओमान का नेतृत्व किया। ओके, अल नजाह भारत और ओमान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक पेड़ माँ के अभियान अगली खबर है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाया। ये महत्वपूर्ण है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में पौधरोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जिससे बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अगली खबर है उड़ीसा में भारत का पहला अनाज ATM लॉन्च किया गया है। उड़ीसा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज वितरण मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति अनाज ATM के नाम से जाना जाता है। इसे राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा द्वारा 9 अगस्त 2024 को आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई यह अभिनव मशीन मंचेश्वर के एक गोदाम में स्थित है और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। भुवनेश्वर में ये लगी है। 5 मिनट में ये 50 किलोग्राम तक चावल का वितरण करती है। ओके, ये पहली ATM है जो कि अनाज ATM के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। अगला है कोझिकोड। ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है।
अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। ओके, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। कोझिकोड को कालीकट के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने आधुनिक इतिहास में आप लोगों ने कालीकट का जिक्र पढ़ा होगा, जहाँ पर वास्को डिगामा सबसे पहले उतरा था। ये वही कालीकट है जिसको कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ये पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। ओके, अगली खबर है, असम में आर्किड की नई प्रजाति की खोज की गई है। असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड की प्रजाति, नाम क्या है, क्रेपीडियम एसामिकम, इसकी खोज की गई है। आपको बता दें कि घने जंगलों में पनपने वाले अधिकांश आर्किड के विपरीत ये जो प्रजाति की खोज हुई है, ये खुले घास के मैदानों में उगती है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत कम सुगंध होती है। ओके, तो कहाँ पर, असम में ये खोजी गई है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आज की ये टॉप 10 करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।